हेलो दोस्त। आरआरबी, एनटीपीसी, जेई, एलपी कई सारे नोटिफिकेशन आ गया है। फिर कोरिजेंडम भी आएगा क्या? लगता तो ऐसा ही है। पिछले साल तक 20 गुना सीबीटी 2 में जाते थे, इस बार 15 कर दिया है। तो क्या ये चेंज होगा? साथ में पिछली बार भी एक था कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वगैरह यूआर के सीट में सीबीटी 1 में अगर क्वालिफाई किए हैं बेनिफिट लेके, तो वो सीबीटी 2 के बाद मेरिट में यूआर में नहीं जाएंगे, चाहे वो 100 में से 120 में से 120 नंबर या 100 में से 100 लाए हैं, वो ओबीसी में ही रहेंगे। लेकिन बाद में कोरिजेंडम होकर चेंज हो गया था, तो मुझे नहीं पता कि मैं किसके पक्ष में बोलूँगा। मैं तो केवल यही बोलूँगा कि जो आरआरबी के वेबसाइट पे आया है उसी को फॉलो करेंगे। तो अभी क्या गए, नोटिफिकेशन आ चुका है, यहाँ पे हम देख चुके हैं, कल ही से चल रहा है। सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। 13 तारीख के डेट में आपका एनटीपीसी का आएगा। ऑनलाइन लाइव के लिए भी ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन का बेनिफिट उठाइए और अपनी आरआरबी कीजिए। लेकिन अप्लाई करने से पहले देख लीजिएगा, जितने भी फॉर्म भरेंगे एक ही फॉर्म में आपको शो होते जाएगा आपके आधार कार्ड से अटैच होते हुए। लेकिन 2000 की बात कर रहे हैं, 2019 में क्या हुआ था, 18 में भी जो थी कंडीशन उसको रिवर्स कर दिया गया था। उस समय डेट था, एक बार डेट मैं आपको ला दूँ, 25/3, 24/3 कई बार अलग अलग थे, यानी यह 23 नहीं 22 की बात करेंगे। 22 में आ जाएगा नीचे, एक मिनट, 22, हाँ 25/22 को कोरिजेंडम भी आया था। डेट आप देख लीजिएगा। उसे इस कोरिजेंडम में लिखा हुआ था, क्या लिखा था, कोरिजेंडम क्या हुआ था। अभी इस साल का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे इस कोरिजेंडम को पढ़ने के बाद। इस कोरिजेंडम में लिखा था कि पहले जो सीबीटी में जाएंगे वो 20 गुना जाएंगे, लेकिन साथ में था कि व्हेन कैंडिडेट क्वालिफाई फर्स्ट स्टेज एंड शॉर्टलिस्टेड फॉर ओबीसी, एससी, एसटी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ही विल बी कंटिन्यू इन कंसिडरेटरी ओबीसी, एससी, एसटी रेस्पेक्टेड एंड सब्सिक्वेंट स्टेज। यानी एनटीपीसी की बात करेंगे तो सीबीटी से कोई कैंडिडेट सीबीटी 2 में जाता है और वो अपना रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाता है, यूआर में क्वालिफाई नहीं करता है, तो सीबीटी 2 के बाद वो यूआर नहीं जा सकता है। इसका लिखने का मतलब था, बाद में इसको कोरिजेंडम करके हटा दिया था। उसी तरह ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट, उसी तरह एससी, एसटी के कैंडिडेट का वो कंडीशन रखा गया था, बाद में हटा दिया गया था। तो इस बार का नोटिफिकेशन क्या कहता है, इस बार के नोटिफिकेशन अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं। इस बार के नोटिफिकेशन में भी सेम कंडीशन लिखा हुआ है जो पिछले 2019 में कोरिजेंडम से पहले आया था। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो कैंडिडेट फर्स्ट स्टेज में रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा लेंगे, वो अगले स्टेज में यानी नेक्स्ट स्टेज में वो यूआर में नहीं जाएंगे, अपने सब्सिक्वेंट यानी उसी रिक्वायरमेंट में अपने ओबीसी, एससी, एसटी का रहेंगे। लेकिन ये गलत है, क्योंकि इन्होंने पहले भी लिखा है कि सीबीटी 1 इज ए स्क्रीनिंग नेचर, लेकिन यहीं से मेरिट बना दे रहे हैं, तो ये गलत है। और पिछली बार भी चेंज हुआ था, इस बार भी कोरिजेंडम होगा, शायद बनाने वाले को ध्यान नहीं रहा, और ये एक तरीके से गलत है। अगर कैंडिडेट कोई सीबीटी 1 में ओबीसी में क्वालिफाई किया है, तो कोई ईडब्ल्यूएस में किया है, तो ऐसा नहीं है कि सीबीटी 2 में अच्छा स्कोर करेगा तो वो नहीं जाएगा आगे, तो ये मानना है। अब 15 से 20 गुना वाला भी कोरिजेंडम 15 गुना का इन्होंने लिखा है। सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में जो जाएंगे कैंडिडेट 15 गुना है। ये भी पिछले नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था 15 टाइम्स, लेकिन बाद में इसको भी कोरिजेंडम हो गया था कि सीबीटी 2 में जो कैंडिडेट गए थे वो 20 गुना गए थे, और 20 गुना ही सही तरीका भी है, क्योंकि सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में जाने के लिए 20 गुना में कैंडिडेट अच्छा होते हैं। इस बार भी वही साफ साफ 15 टाइम्स लिखा हुआ है। ये 20 गुना होने का अनुमान है, और नहीं होता है तो कैंडिडेट को डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल इलॉजिकल है। 15 गुना खास करके दो चीज़ों में, एनटीपीसी की बात करूँ स्टेशन मास्टर वाला पोस्ट में और एलपी की पोस्ट में, जहाँ पे 8 गुना कैंडिडेट सीबीएटी में जाना है, तो 8 से 2 गुना ज़्यादा कैंडिडेट ले रहे हैं।
यानी थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए कैंडिडेट, 20 गुना होता तो थोड़ा अच्छा कंपटीशन होता है। तो कोरिजेंडम का इंतज़ार करना चाहिए। अभी हमें बोलना ज़्यादा कुछ नहीं, आरआरबी की वेबसाइट पे कोरिजेंडम का ध्यान देना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।